हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बाल राम कथा तो वरदान पाठ्य विषय के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, राम के राज्याभिषेक के विषय में राजा दशरथ ने किससे विचार विमर्श किया? उत्तर, राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद दरबार में राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा। पूरी सभा ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत किया। प्रश्न 2, राम के राज्याभिषेक के दिन भरत क्यों नहीं आ सकते थे? उत्तर, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी के घर गए हुए थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। अगले दिन ही राम का राज्याभिषेक होने वाला था। कैकेयी से एक दिन में भरत का अयोध्या आना संभव नहीं था। प्रश्न 3, मंथरा ने रानी कैकेयी को क्या समझाया? उत्तर, रानी कैकेयी को उनकी मुंह लगी दासी मंथरा ने समझाया कि तुम्हारे अधिकार छीनने के लिए राजा दशरथ ने षड्यंत्र किया है। तुम बहुत भोली और नादान हो। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। राम भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। प्रश्न 4, कैकेयी ने 2 वरदान में क्या क्या मांगा? उत्तर, कैकेयी कोप भवन में चली गई। बार बार पूछने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को 2 वरदान देने की बात याद दिलाई, जो संकल्प उन्होंने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। राजा दशरथ के हामी भरते ही कैकेयी ने पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1, राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? उत्तर, राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। उनके अंग शिथिल हो गए थे। उन्होंने लंबे समय तक राजकाज चलाया था। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू किया था। राम राजा बने। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे राम। वे बहुत विनम्र, पराक्रमी और विद्वान भी थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। इन सभी गुणों के कारण और राम के ज्येष्ठ होने के कारण राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। प्रश्न 2, राम के राज्याभिषेक के विषय में जानकर मंथरा ने कैकेयी को क्यों भड़काया? उत्तर, राम के राज्याभिषेक के विषय में जानकर मंथरा क्रोध से आग बबूला होकर रनिवास की ओर चली गई। मंथरा ने रानी से कहा, यह समय सोने का नहीं है। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। राम के युवराज बनने का समाचार बताया, जिसे सुन कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। मंथरा ने फिर भड़काते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। राजा दशरथ का यह षड्यंत्र है। उन्होंने भरत को जानबूझकर नानी के घर भेज दिया है। तुम नादान हो, भोली हो। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। राम भरत को देश निकाला दे देंगे। तुम इस बात को भली भांति समझो। प्रश्न 3, कैकेयी के वरदान की बात सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? उत्तर, कैकेयी ने राजा दशरथ से जैसे ही भरत का राज्याभिषेक और राम के 14 वर्ष का वनवास 2 वरदान देने के लिए कहा, वे अवाक रह गए। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश आने पर राजा ने कैकेयी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। दशरथ लगातार कैकेयी की बात को अस्वीकार करते रहे, परंतु रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। रात भर राजा दशरथ बेसुध पड़े रहे। अब हम देखेंगे मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न 1, आप अपने माता पिता से अपनी बात मनवाने के लिए क्या तरीका उचित मानकर अपनाते हैं? उत्तर, मैं अपनी बात मनवाने के लिए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। वे किस कारण से मना कर रहे हैं, मैं उसे समझने का प्रयत्न करता हूँ। फिर माता पिता के समक्ष अपना पक्ष शिष्टतापूर्वक रखता हूँ। अधिकतर माता पिता मेरी बातों को समझ लेते हैं और मेरी
बात मान भी लेते हैं। मैं अपनी गलत बात मनवाने के लिए कभी जिद नहीं करता हूँ। प्रश्न 2, यदि आपकी कक्षा का सहपाठी आपको आपके मित्र के लिए गलत बातें कहकर भड़काता है तो आप क्या करते हैं? सतर्क उत्तर दीजिए। उत्तर, यदि मेरी कक्षा का सहपाठी मेरे मित्र के लिए गलत बातें कहकर मुझे उकसाने के लिए प्रयत्न करता है तो मैं उसकी बातें सुन लूँगा। फिर सहपाठी को समझाऊँगा कि तुम्हारे विचार गलत है, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। मित्र की अच्छाइयों से भी सहपाठी को अवगत कराऊँगा। अपना धैर्य नहीं खोऊँगा और दूसरों की बातों में भी नहीं आऊँगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा दशरथ अब राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे और 2, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल गए थे। और 3, रानी कैकेयी की मुँह लगी दासी मंथरा थी। और 4 है, मंथरा ने कैकेयी को बहुत भड़काया कि यह दशरथ का षड्यंत्र है। फिर 5, कैकेयी ने मंथरा को समझाया कि राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। फिर 6, राम को राज मिलते ही वे भरत को देश निकाला दे देंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजा दशरथ की क्या इच्छा थी? उत्तर, राजा दशरथ की इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक कर उन्हें युवराज का पद दे दिया जाए। प्रश्न 2, राम के किन गुणों से सभी प्रभावित थे? राम की विद्वता, विनम्रता तथा पराक्रम से सभी प्रभावित है। प्रश्न 3, मंथरा कौन थी? उत्तर, मंथरा रानी कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। प्रश्न 4, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने क्या किया? उत्तर, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार मंथरा को दे दिया। प्रश्न 5, कैकेयी कोप भवन में क्यों चली गई? उत्तर, मंथरा के भड़काने पर कैकेयी को राम का राज्याभिषेक अपने और भरत के विरुद्ध षड्यंत्र लगने लगा। अपना क्रोध प्रकट करने के लिए वह कोप भवन में चली गई। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े? उत्तर, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े। प्रश्न 2, कैकेयी कोप भवन में किस दशा में थी? उत्तर, रानी कैकेयी कोप भवन में मैले कपड़ों और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी। उनके गहने भी कक्ष में बिखरे हुए थे। प्रश्न 3, रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? उत्तर, रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रश्न 4, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? उत्तर, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। प्रश्न 5, किसने किससे कहा? मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ये बात कैकेयी ने मंथरा से कहा। राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, मंथरा ने कैकेयी से कहा। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है, राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, ये बात कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। आज हमने
दो वरदान पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।